बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन कराम, शुमाल मगरिब मैसूर में अक्सर छेड़छाड़ होती रहती थी। सुल्तान को अचानक खबर मिली कि कोम्बटोर नामी इलाके में थोड़ी सी अंग्रेज़ी फ़ौज मुदाफ़त कर रही है। फ़ौरन फ़ौज का एक दस्ता इस किले को फतह करने के लिए भेज दिया गया। पहले तो कुछ देर अंग्रेज़ी फ़ौज ने मुकाबला किया और सुल्तान टीपू के सिपाहियों को रोके रखा, लेकिन जब सुल्तान का एक ज़बरदस्त सिपहसालार कमरुद्दीन खान कमक लेकर आ गया तो अंग्रेज़ी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। मैसूर फ़ौज सरासिमगी में भाग निकली। लेफ्टिनेंट चार्मस अपने 1000 सिपाहियों और जासूसों समेत गिरफ्तार हो गया। नाज़रीन कराम, इस मौके पर सुल्तान ने एक बहुत बड़ी जमीयत के साथ बडनूर की तरफ कूच किया। इस जलगार का मकसद अंग्रेज़ों की रसद को लूटना था, लेकिन परसराम भाव को तला मिल गई और ये मुहिम कामयाब ना हो सकी। नाज़रीन कराम, इस वक़्त मरहटे चीतलविर के किले को घेरे हुए थे। सुल्तान ने सरंगापट्टम की तरफ रुख किया। नाज़रीन कराम, सावन विर्ग और अतरी विर्ग पर बेशुमार हमले किए गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, कॉर्नवालिस ने सरंगापट्टम और बंगलोर के तमाम किलों को फतह करने का फैसला कर लिया। इनमें सावन विर्ग और अतरी विर्ग सबसे मजबूत और मुस्तहिकम किले थे। सावन विर्ग को अपनी साख्त और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर नाकाबिले तस्ख़ीर ख्याल किया जाता था। इस इलाके की आबो हवा नसाज़गार थी, इस वजह से लोग इसे मौत का पहाड़ कहते थे। नाज़रीन कराम, सुल्तान को इस किले की मजबूती का पूरा यकीन था, इसलिए जब कॉर्नवालिस के इस इरादे की खबर इसको मिली तो इत्मीनान हुआ कि इस हमले में आधे फरंगी सिपाही तबाह बर्बाद हो जाएंगे और जो जिंदा रहेंगे वो आबो हवा की नज़र हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, कॉर्नवालिस 10 दिसंबर 1791 ईस्वी को किले के करीब पहुंच गया और इसने 11 दिन के मुहासरे के बाद दफातन हल्ला बोल दिया। थोड़े से कश्तो खून और हंगामे के बाद वो इस किले पर काबिज हो गया। फिर उसने बिला नुकसान उठाए 24 दिसंबर को अतरी विर्ग पर भी कब्जा कर लिया। नाज़रीन कराम, सुल्तान के सिपाही घबरा गए जूं ही अंग्रेज़ी फौजें फसील पर आ गईं और वो भाग निकले। इसके बाद कॉर्नवालिस छोटे छोटे किलों को फतह करके तमाम इलाके पर काबिज हो गया। नाज़रीन कराम, ऐलान जंग के बाद अंग्रेज़ी फौजें टिड्डी दिल की तरह यमीन दिस्तार से बड़ी तेजी के साथ सल्तनत खुदादाद की तरफ बढ़ी। सुल्तान इनकी नकलो हरकत से बेखबर था। बम्बई की 70,000 फौज को रग के घने जंगलात से गुजरकर सदापोर और सदासीर के दौरों पर काबिज हो गई। नाज़रीन कराम, जब सुल्तान को इत्तेहादियों की योरश की खबर हुई तो इसने फिलफौर अपनी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया और 5 मार्च को सदापोर के करीब दिलकश पहाड़ों में आ पहुंचा। इसने बारहा अपने सिपाहियों से कहा कि टीपू खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता, दुश्मन को आगे बढ़ने दो, उसे अपनी कुव्वत का पता चल जाए। नाज़रीन कराम, अगले दिन आपने मुहीब जंगलों से गुजरकर लेफ्टिनेंट कर्नल मॉन्ट्रेस की फौज पर हमला किया और सख्त गोलाबारी के बाद उसे पूरी तरह घेर लिया। वो मैदान छोड़कर भागना चाहता था कि यकायक जनरल स्टुअर्ट इसकी मदद को आ पहुंचा। जी हाँ नाज़रीन कराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।